नमस्कार। देवी भागवत की ये कथा है। नर नारायण एकांत वन में तपस्या कर रहे थे। अब उनकी तपस्या को देखकर इंद्र को डर लगता है। इंद्र को डर लगने की बात बहुत सारी पौराणिक कथाओं में आती है और उसका कारण यही है कि इंद्र एक पोस्ट है, एक पद है। और जब भी कोई जीवात्मा इंद्र से ज़्यादा पुण्यशाली हो जाता है तब इंद्र को अपना पद उसको देना पड़ता है। और इसीलिए जब कोई व्यक्ति ज़्यादा तपस्या करता है, ज़्यादा पुण्यों को अर्जित करता है, तब इंद्र को इनसिक्योरिटी होती है। और नर नारायण के साथ भी ऐसा ही हो रहा था। अब इसमें अपवाद ये होता है कि अगर कोई व्यक्ति परमात्मा की प्राप्ति के लिए, मोक्ष के लिए, निर्वाण के लिए तपस्या करता है तब इंद्र को इनसिक्योरिटी नहीं होती, क्योंकि उसको पता है कि जो व्यक्ति आत्मा या परमात्मा की प्राप्ति के लिए तप कर रहा है या पुण्यों को अर्जित कर रहा है, उसको इंद्र का पद लेकर क्या मिलेगा, क्योंकि वो तो पोस्ट है जो टेम्पररी ही है, परमानेंट नहीं है। और आत्मा का सुख या परमात्मा का सुख तो परमानेंट है। अब नर नारायण जो तप कर रहे थे वो किसके लिए कर रहे थे, वो उनकी तपस्या से स्पष्ट नहीं हो रहा था। तो जैसा कि स्टोरियों में उनको पता है कि किसी का तप भंग करने के लिए इंद्र बहुत सारे विघ्न डालता है और जब बात नहीं बनती तब सुंदर अप्सराओं को वो भेजता है। अब नर नारायण के साथ भी ऐसा ही होता है। उनकी तपस्या को जानने के लिए इंद्र उनकी सबसे सुंदर अप्सराओं को बुलाता है और कहता है कि तुम जाओ और ये जानकर आओ कि नर नारायण जो तप कर रहे हैं उनके पीछे का जो उनका आशय जो है, या फिर जो नर नारायण है वह मोक्षार्थी है या भोगार्थी है, अर्थात उनको मोक्ष चाहिए या भोग या पद चाहिए। तो अप्सराएं नीचे पृथ्वी पर आती है। नर नारायण जहाँ पर तप कर रहे थे वहाँ पर बहुत सारा प्रयत्न करती है कि उनके तप का भंग हो जाए, लेकिन नर नारायण का तप भंग नहीं होता। अब ये देखकर इंद्र स्वयं आता है और वो भी बहुत मायूस हो जाता है। अब इंद्र की मायूसी को देखकर नर नारायण के मन में ऐसा विचार आता है कि स्वयं इंद्र भी मेरे तप को भंग न कर पाया तो मैं कितना बड़ा तपस्वी हूँ। तो इस तरह का अहंकार नर नारायण के मन में आता है और इसीलिए इंद्र को अपना सामर्थ्य दिखाने की इच्छा उनके मन में होती है और वो संकल्प से अप्सराओं को पैदा करते हैं। और संकल्प से नर नारायण ने जो अप्सराएं पैदा की थी वो इतनी सुंदर थी कि उनको देखने के बाद स्वर्ग की जो अप्सराएं थी वो भी इन्फीरियर फील कर रही थी, उनको भी लज्जा आ गई। ये देखकर इंद्र को बहुत अच्छा नहीं लगता, वो लज्जित होता है। वह आकर नर नारायण को प्रणाम करता है। अब जब इंद्र खुद अपनी डिफीट को स्वीकार करता है, हार को, तब तो नर नारायण का अहंकार कुछ और ही लेवल पर हो जाता है। वो खुद नर नारायण खुद इंद्र को कहते हैं कि जाओ, मैंने तुम्हें माफ़ किया, तुम स्वर्ग जा सकते हो। तो इंद्र जब उनसे आज्ञा मिलती है वो स्वर्ग जाने को निकलता है, लेकिन जाने से पहले वो अपनी अप्सराओं के पास जाता है और कहता है कि इन तपस्वी को, नर नारायण जी को आप तपस्या करने दो, आप मेरे साथ स्वर्ग चलो। अब यहाँ पर एक और समस्या पैदा हो जाती है। वो जो अप्सराएं थी स्वर्ग की, वो इंद्र को ये कहती है कि आप ऐसा करो, हम आपके साथ नहीं आने वाले हैं, आप अकेले जाओ। तो ये सुनकर स्वर्ग में तो इम्बैलेंस हो जाएगा, एंटरटेनमेंट कौन करेगा, भोग कौन देगा। तो इंद्र खुद नर नारायण के पास आता है। तभी सभी अप्सराएं भी नर नारायण के पास आती है और नर नारायण को रिक्वेस्ट करती है, स्वर्ग की अप्सरा, कि आपने जो संकल्प से अप्सराएं पैदा की थी उनको स्वर्ग में जाने दो, क्योंकि
उनका सौंदर्य देख के हमें लगता है कि हमें तो आपकी सेवा के लिए यहीं पर रहना चाहिए। स्टोरी ये कहती है कि आगे जाकर इंद्र तो नर नारायण का तप भंग नहीं कर पाया, लेकिन नर नारायण के गर्व ने या अहंकार ने ही उनका तप का भंग किया। और इसीलिए पूरी कथा के बाद सुभाषित रत्न मंजूषा का यह सूत्र आता है, अति गर्वो विनिपाताय, अर्थात अहंकार पतन का कारण बनता है। यही सिद्धांत को समझाते हुए आधुनिक काल में अमेरिकन ऑथर जिम कॉलिंस ने एक बुक लिखी है जिसका नाम है हाउ द माइटी फॉल, कैसे बड़े लोगों का पतन होता है। और उसमें उन्होंने ये बताया है कि कैसे कैसी बड़ी जायंट्स कंपनीज, जिनके बारे में एक ज़माने में ये बताया जाता था कि ये कभी फेल जा ही नहीं सकती, वो कंपनीज कैसे फेल जाती है, व्यक्ति का या कंपनी का पतन क्यों होता है, उसके लिए वहाँ पर विशदता से बात की गई है। और ऐसा कहा गया है कि पतन के 5 स्टेजेस होती है, 5 स्टेजेस ऑफ डिक्लाइन की बात की गई है। और उसमें पतन का जो पहला स्टेप है वो है एरोगेंस या अहंकार। और उसको समझाते हुए कॉलिंस ने बुक में एरोगेंट निग्लेक्ट का प्रिंसिपल समझाया है। एरोगेंट निग्लेक्ट अर्थात जब व्यक्ति को सफलता मिलती है तब धीरे धीरे वो चीज़ों को टेक इट फॉर ग्रांटेड लेता है और उनको ये लगने लगता है कि ये जो सक्सेस जो हमें मिली है वह सक्सेस ऑटोमेटिकली चलती ही रहेगी। तो जिन सिद्धांतों से उनको सक्सेस मिली थी, जो कोर बिलीफ सिस्टम से चलने के बाद उन कंपनियों को सफलता मिली थी या व्यक्तियों को सफलता मिली थी, उनको वो टेक इट फॉर ग्रांटेड लेते हैं या निगलेक्ट करते हैं। और ऐसा एरोगेंस आने के कारण वो उनको सक्सेस देने वाली कोर बिलीफ सिस्टम को निगलेक्ट करते हैं और इसीलिए उनका पतन होता है। देवी भागवत की ये कथा हमें याद रखनी चाहिए कि नर नारायण की तपस्या का भंग इंद्र के कारण या अप्सराओं के कारण नहीं हुआ, उनकी तपस्या का जो भंग हुआ वह भंग हुआ उनके खुद के अहंकार के द्वारा। आने वाले समय में हम हमारे अहंकार को चेक में रख सके, ऐसी बुद्धि हम सबको प्राप्त हो, ऐसी प्रभु को प्रार्थना करते हुए मैं मेरी वाणी को विराम दूंगा। शुभम भवतु। प्रणाम।